A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying staff promotion and transfer, chapter 11 of class 12 ISC Business Studies. जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्रमोशन के बारे में. ठीक है, स्टाफ ट्रांसफर एंड अ पार्ट ऑफ प्रमोशन विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है? दिस इज एन एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर जॉब. कभी भी एक एम्प्लॉय को अगर आप हायर जॉब में डाल रहे हो या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी पोजिशन और उसके पे को बढ़ा रहे हो, दैट इज नोन एज प्रमोशन. टू अ हायर जॉब कैरिंग हायर सैलरी, जिसमें उसको बढ़िया पैसा मिलेगा, बढ़िया स्टेटस मिलेगा एंड ही विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, तो ये एक चेंज होता है फ्रॉम लोअर लेवल जॉब टू अ बेटर जॉब, जहां उसको किसी भी काइंड ऑफ असिस्टेंट से उठा करके मेन सुपरवाइजर या उसके हेड तक बना दिया जाता है. तो दिस प्रमोशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन पे, प्रेस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आप इसको एज पीपीआर, आरपीपी करके ऐसे करके याद कर सकते हो. पे, प्रेस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय को बढ़ाता है. दिस इज एन इंक्रीज इन इट. फिर एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि सपोज करो कोई सेल्स ऑफिसर को आपने क्या बना दिया है, ब्रांच मैनेजर बना दिया है, तो दिस विल बी नोन एज प्रमोशन. ओके, फिर नेक्स्ट इज कि प्रमोशन जो है वो अपग्रेडिंग से अलग होता है. अपग्रेडिंग मीन्स विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन पे फॉर अ जॉब विदाउट इंक्रीज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सेम पोजीशन पर, सेम स्टेटस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, दैट विल बी नोन एज अपग्रेडिंग या अपग्रेडेशन. अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको. और प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन जिसमें हम लोग सैलरी भी इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं. it implies moving to a higher scale without, एक मिनट, without changing the job. It implies moving to a higher scale without changing a job. और अगर आप ड्राई प्रमोशन की बात करते हो, दैट ऑल्सो वी विल स्टडी. तो उसमें क्या होता है कि द सेम एम्प्लॉय इज गिवन द हायर जॉब विदाउट इंक्रीज इन पे. ओके, तो ये हो जाता है मेरा प्रमोशन के कुछ पार्ट्स इसमें थे. हम वी विल स्टडी इट इन हेड्स आल्सो. तो नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन. एम्प्लॉय के लिए उसके क्या बेनिफिट्स या फिर इम्पोर्टेंसेस होती हैं. तो सबसे पहला उसमें दिया हुआ है कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव होगा क्योंकि वो मोटिवेटेड होता है. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है, मोटिवेशन उसका इंक्रीज होता है, लॉयल्टी इंक्रीज होती है. देन एनकरेजेस रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन अच्छा होता है. एंड देयर इज रिडक्शन इन एम्प्लॉय रेजिस्टेंट एंड डिसकंटेंट. मतलब डिसकंटेंट इन द सेंस कि वो अनसेटिस्फाइड है, ऐसा तो नहीं होता है. और रेजिस्टेंट मतलब हर चीज से दूर भागने वाली चीज नहीं है. वो खुद से इनिशिएटिव लेता है कि भाई मैं प्रमोट हुआ हूँ या मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मुझे वर्क दो, आई विल डू दैट. ठीक है. अब कुछ इसके वही इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं या फिर मेरिट्स, गुड थिंग्स उसकी दी हुई है कि इट सर्व्स एज अ पावरफुल इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव है. जो भी एम्बिशियस या फिर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रमोट होते हैं तो वो दे गेट एन इंसेंटिव. उनको ऐसा लगता है कि दे शुड इनिशिएट मोर अपना काम करने के लिए. people work harder and they try to learn new skills and gain promotion. In this way promotion जो है it helps the employee to improve their level of motivation. फिर है promotion, it keeps job satisfaction and morale of employees high. ठीक है, अगर आप प्रमोट कर रहे हो एम्प्लॉय को तो फर्स्ट थिंग वो जॉब से सेटिस्फाई रहेगा, ही विल नॉट लीव योर कंपनी. सेकेंड इज कि मोरल हाई रहता है, उसका मेंटल एटीट्यूड जो रहता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, मोरल उसका हाई रहता है. अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है करियर एडवांसमेंट की तो इट विल ऑल्सो ब्रिंग आउट पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमंग द एम्प्लॉयज. वो लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे एंड इससे उनका जो टर्नओवर है वो कम हो जाएगा. फिर ये सारे पॉइंट्स आप अपने कॉपीज जो भी आपकी बुक्स है उसमें आप ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स है. व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग प्रमोशन तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है. फिर है इनसाइडर्स आर इंटीमेटली फेमिलियर विद द
स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉस्ट ऑफ ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जो होता है उन पर कम खर्च होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप अ रिजर्वॉयर ऑफ पोटेंशियल मैनेजर्स टू फिल अप हायर पोजीशंस। हायर पोजीशंस के लिए आप इन्हीं इनसाइडर्स को ले सकते हो क्योंकि ऑलरेडी दे हैव गॉन थ्रू द स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये प्रमोशन में हेल्प करता है अगर द एम्प्लॉयज हैव ऑलरेडी बीन नोन टू द कंपनी। फिर आते हैं कुछ इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या कहते हैं? सबसे पहला कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी पर्सन हम लोग इनसाइड से प्रमोट कर रहे हैं उसको वो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स मिले ही। ठीक है, जैसे हम लोग ने इंटरनल रिक्रूटमेंट पढ़ा था, इंटरनल रिक्रूटमेंट में उसकी डीमेरिट्स पढ़े थे कि जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज के पास वो स्किल्स हो जो हमें उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि मोर टैलेंटेड आउटसाइडर्स मे बी एम्प्लॉयड। हम लोग में नॉट बी एम्प्लॉयड, जरूरी नहीं है कि जो आउटसाइडर्स हैं, मोर टैलेंटेड आउटसाइडर्स में नॉट बी एम्प्लॉयड, कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जस्ट बिकॉज कि हम लोग इंटरनली एम्प्लॉयज को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। Then thirdly, mobility of labor is stopped as a person will stick to the organization which he joins. So इससे क्या होगा कि जो लेबर मोबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो पर्सन एक जॉब, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, वो प्रमोशन के कारण वहीं पर ही टिका रहेगा, वो वहां से छोड़ करके नहीं जाएगा। तो ये एम्प्लॉय के सेंस में समझो कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। फोर्थली, प्रमोशन डिसीजन जो है वो फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है अगर कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप बॉस के बहुत ज्यादा फेवरेट हो तो डेफिनेटली यू विल बी प्रमोटेड, जो फेवरेट नहीं है द पर्सन विल नॉट बी प्रमोटेड। देन फिफ्थली, नेक्स्ट वन इज कि एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है जब हम लोग लिमिटेड टैलेंट्स को ही लेते हैं। अगर हम लोग ने वही जॉब पोजीशन बाहर से लेकर के फुलफिल की तो हो सकता है कि हमें बेटर स्किल्स, एक्सपीरियंस मिल जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इंटरनली कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब आता है ओपन एंड क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। देखो, ओपन एंड क्लोज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन आपसे क्या कहता है कि ये वाला इज ओपन टू ऑल। ठीक है, जितने भी वैकेंसीज होती है वो सबके लिए ओपन होंगी तो ओपन है, सबके लिए ओपन नहीं होंगी, क्लोज्ड होंगी, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड होगी। जैसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है ना, कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ प्लेसेस के लिए होता है, कुछ प्लेसेस के लिए नहीं होता है। तो वैसे करके इसको समझो कि रेस्ट्रिक्टेड कोई भी चीज जो सबके लिए ओपन नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओपन या एडवर्टीजमेंट जैसा जाता है और ये बहुत ज्यादा सीक्रेट वे में इसको फिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज क्लोज्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन प्रमोशन सिस्टम में कंपनी ये कंसिडर करती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स और अनाउंस करती है इंटरनली सच जॉब पोजीशन ओपनिंग्स। ओपन प्रमोशन में वो कहती है कि सारे ही लोग जो है वो सब एलिजिबल हैं टू अप्लाई और वो इंटरनल ओपनिंग्स को एडवर्टीज करती है या अनाउंस करती है। फिर उसके बाद आता है क्लोज्ड, जिसमें कैंडिडेसी जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, वो हर एम्प्लॉय के लिए इट इज नॉट ओपन और वैकेंसीज जो है वो अनाउंस नहीं की जाती हैं। ठीक है, कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो होती है वो सीक्रेटली कर दी जाती हैं। सपोज करो कि बिल्कुल ही कंपनी के हेड की हमको जरूरत है तो हम उन लोग में से किसी को ना उठा करके अपने ही किसी जान पहचान वालों को उसके कंपनी का हेड बना देते हैं। देन कम्स जनरली, अब कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, जो ओपनिंग्स हैं दे आर बिलो सर्टेन मैनेजरियल लेवल, ओपन सिस्टम यूज किया जाता है। और जो अबव दैट लेवल है, ठीक है, या मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो सिलेक्शन जो है इट इज मोर इन अ मोर सीक्रेट मैनर। और ये सिस्टम किया जाता है कि हम लोग अनडिजायरेबल क्रॉस लेवल कंपैरिजंस बिटवीन लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पनसेशन ना करें। लोअर लेवल्स पे द नीड फॉर सच सीक्रेसी में नॉट बी फेल्ट। अगर हम लोग ने एक पिरामिड बना करके, अच्छा सा बनाते हैं, एक पिरामिड बना करके किसी यहाँ के एम्प्लॉय को यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, देन यही 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रमोशन होते हैं जिसमें
फर्स्ट वन इज वर्टिकल पोजीशन. वर्टिकल जिसमें ऑब्वियसली जो अभी आपने सबसे पहले वाला पढ़ा कि मान लो किसी ऑफिसर को, सेल्स ऑफिसर को हमने सेल्स का मैनेजर बना दिया है. ओके, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कह सकते हो कि वी आर चेंजिंग द डिपार्टमेंट्स, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पे को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसका जो ड्यूटीज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बिल्कुल ही सेम है. सपोज करो कि कोई नॉर्मल से लेक्चरर को हमने सीनियर लेक्चरर बना दिया है, ठीक है. सीनियर लेक्चरर बनाने के बाद भी पढ़ाएगा तो वही ना, ठीक है, क्लासेस ही विल टेक, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रमोशन. ड्राई प्रमोशन ऑलरेडी आई टोल्ड, ड्राई प्रमोशन में क्या था, अच्छा ड्राई प्रमोशन अभी आएगा, वो हवा हवा वाला बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में. तो ड्राई प्रमोशन में क्या होता है कि भाई काम दे दो उसको, लेकिन जो पे है वो मेरी इंक्रीज नहीं होती है. ओपन में क्या होता है, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, ओपन टू ऑल, ठीक है. और ये वाला है नॉट ओपन टू ऑल, ये थोड़ा सा सीक्रेट मैनर में होता है हायर लेवल जॉब पोजीशंस के लिए. फिर आता है ड्राई प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग. ड्राई प्रमोशन हम लोग जब हायर लेवल जॉब दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को बिना इंक्रीज इन हिज पे और बेनिफिट्स, उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या पे नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, व्हेन अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज मेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट उसका कोई भी इंक्रीज इन पे या बेनिफिट्स नहीं होता है. ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक्चुअल में होता है, लेकिन वो सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर को अगर हम वहां का एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं तो उस टाइम पर हमने उसका पैसा नहीं बढ़ाया. अगर नहीं बढ़ाया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्राई प्रमोशन. फिर आता है अपग्रेडेशन, जिसमें मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पे स्केल इज देयर विदाउट चेंज इन द जॉब. जॉब नहीं चेंज हो रही है, बट हम लोग क्या करें, बस उसी के ही जगह पे उसको हायर पे दे रहे हैं, उसका काम सेम है. द जॉब itself is elevated to a higher grade without increase in status and authority. ये जो पर्टिकुलर जॉब है, हम सिर्फ उस जॉब की वर्थ को बढ़ा दे रहे हैं एक्स्ट्रा पे दे करके, लेकिन उसका जो स्टेटस और अथॉरिटी है वो सेम है. प्रमोशन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ जॉब, इंक्रीज इन स्टेटस, अथॉरिटी एंड सैलरी. और एक नॉर्मल प्रमोशन जो होता है जिसे हम लोग वर्टिकल भी कहते हैं, तो उसमें आपकी जॉब भी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं एंड पे भी बढ़ रहा है, ठीक है. फिर आता है डिमोशन. अच्छा, इन सब के आपको डिफरेंसेस भी पढ़ने, दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम योर बुक. काम काम की चीजें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. डिमोशन, अब डिमोशन आई गेस आप लोग के कोर्स में नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखा, बस उसका एक बेसिक 2 लाइन मीनिंग समझ लो कि इन केस I am not able to understand the syllabus, so that you can at least be able to deal with the question. Demotion, जब असाइनमेंट, जब आप असाइन करते हो एम्प्लॉय को कोई भी जॉब दैट इज ऑफ लोअर रैंक विद लोअर पे, okay, it is a lower level job with a lower pay and it refers to downward movement of an employee. ये प्रमोशन का ऑपोजिट होता है, डाउनग्रेडिंग प्रोसेस होता है और एक सीरियस टाइप ऑफ पनिशमेंट भी होती है. नेक्स्ट कम्स की एक अच्छी साउंड प्रमोशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. तो मतलब कुछ चीजें बताई गई है कि अगर आप कंपनी में प्रमोशन कर रहे हो तो ये सारे चीजें आपके प्रमोशन पॉलिसी में होनी चाहिए. Percentage of higher level vacancies to be filled up through promotion should be clearly specified. हम specify कर दें कि हमारे ऊपरी positions जो है वो 4 हैं, 10 हैं. Lines of promotion should be clearly defined for each and every job. How the person will be promoted, वो पहले क्या बनेगा, फिर वो कौन सी पोस्ट पे जाएगा, फिर कौन सी पोस्ट पे जाएगा, ये एकदम क्लियरली उसको पता होना चाहिए. बेसिस ऑफ प्रमोशन, सीनियर बेसिस पर है या मेरिट बेसिस पर है. टैलेंट सीनियर उसके एज के अकॉर्डिंग है या उसके एक्सपीरियंसेस और स्किल्स के अकॉर्डिंग है, ये उसको बता देना चाहिए. रिलेटिव वेट बता देना चाहिए कि मेरिट को कितना, सीनियरिटी को कितना दिया जा रहा है. सपोज करो कि एक एम्प्लॉय 5 साल 5 इयर्स उसको काम करेगा, तभी वो जा करके मेरिट बेसिस पर एम्प्लॉय करेगा. तो ये चीजों का वेटेज उसको बता देना चाहिए कि होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक ही साल काम करके नेक्स्ट ईयर
हायर पोजीशन पे पहुंच जाओगे। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो है टू अर्न प्रमोशन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, ये भी उनको प्रिस्क्राइब कर देने चाहिए। दे शुड नो कि व्हाट डिग्रीज और व्हाट एक्सपीरियंसेस और व्हाट स्किल्स दे शुड हैव कि उनको वो पोजीशन मिल जाए। साउंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम मस्ट बी डेवलप्ड। एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए। अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े थे, मेरिट रेटिंग, चेकलिस्ट भी, बार्स भी है। अब आपके कोर्स में था कि नहीं, दिस आई डोंट नो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द राइट टू अपील अगेंस्ट प्रमोशन डिसीजंस। उनको इन केस मतलब अनबायस्ड चीजें होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि द अदर पर्सन जो लेस केपेबल था हैज बीन एम्प्लॉयड, has been promoted, तो उसकी जगह पर you should go and appeal to a higher authority। फिर प्रमोशन शुड बी रिव्यूड एंड अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो प्रमोशन ऐसे नहीं कि एक इंसान बैठ गया वहां पर और वही सब काम कर रहा है, इट शुड बी रिव्यूड, रीचेंज, अपडेटेड। उसके जो स्किल्स या क्वालिफिकेशन है वो भी अपडेट होनी चाहिए, और वो पोजीशंस को भी रोटेट या चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज लाइक आप देखोगे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो इट इज फॉर 5 years, फिर अगेन दोबारा से वो चीजें घूम घूम करके होती है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन बन गया तो फिर वही बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रमोशन, दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। ये प्लस ट्रांसफर, द होल ऑफ ट्रांसफर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस। थैंक यू।